आज एक नए चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम नंबर के बारे में जानेंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर हुआ, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर हुआ, तो ये सब नंबर के बारे में जानेंगे। इनको अलग कैसे किया गया है और इसके बारे में जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। आज पहला क्लास है तो बहुत ही बेसिक बात करूँगा, बहुत ही बेसिक बात करूँगा। इसके बाद धीरे धीरे इस पर 2-4 वीडियो आएंगे लगातार और चीज़ आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि नंबर सिस्टम में देखो क्या होता है कि एक नंबर लाइन होती है। जैसे कोई भी हमारा नंबर होता है, जो रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो ये सब नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, है ना। तो एक नंबर लाइन होता है, एक नंबर लाइन मान लो अगर ये नंबर लाइन है तुम्हारा जिस पे कि नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो बीच में कहीं पे जीरो होगा, बीच में कहीं पे ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर बढ़ता जाता है 5, और कहाँ तक चला जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस अनंत तक। जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर है। नंबर तो है ऐसे नंबर लाइन पे। ऐसे अगर आप इस साइड आओगे लेफ़्ट साइड में तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके नंबर ये भी यहाँ से चलता है, कहाँ तक जाएगा, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन होता है जिसमें कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। जीरो से लेकर के अगर आप राइट साइड में चलोगे तो नंबर देखो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप राइट साइड में चल रहे हो नंबर लाइन के तो नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखता है। अगर आप लेफ़्ट साइड में चलते हो तो नंबर आपको घटता हुआ दिखता है। नंबर लाइन में सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर लाइन के अगर मैं राइट साइड में चलूँगा, इस साइड में चलूँगा तो नंबर मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि 0 से बड़ा 1 दिखेगा, 1 से बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे करके बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसके इस साइड चलूँगा, जैसे 5 के इधर 4 छोटा है, 3 2 1 0 -1 -2 घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका यूज आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में भी मिलेगा जो कि मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो देखो इससे ये चीज़ पता चल जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 बड़ा है या 4 बड़ा है तो आप तुरंत बता दोगे कि 5 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड में है। 4 क्या लेफ़्ट साइड में है तो 4 छोटा हो गया। वैसे भी आपको मालूम है कि 4 छोटा होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि जी 0 बड़ा है। 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 0 राइट साइड में है और -3 लेफ़्ट साइड में है, तो -3 छोटा हो गया। यहाँ पे चलते हैं तो नंबर छोटा होता है। 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ऑब्वियसली 0 बड़ा है क्योंकि 0 राइट साइड में है और -1 जो है लेफ़्ट साइड में है। इसलिए हम ये चीज़ बता देते हैं कि माइनस की चीज़ें मॉड वैल्यू में जितना भी बड़ी होती है वो चीज़ें उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि अगर -10 में लिख दूँ -10 और यहाँ पे लिख दूँ मैं -2, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, -10 छोटा है। कैसे पता चला, इसकी मॉड वैल्यू आप देखोगे तो भले ही 10 की मॉड वैल्यू 10 ज़्यादा है, लेकिन अगर आप -10 और -2 में कंपेयर करोगे तो -2 बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ -10 आपका लेफ़्ट साइड में मिलेगा और -2 यहाँ पे मिलेगा, और -10 के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बात है, आपको पता भी होगा, फिर भी मैंने बता दिया। तो इसमें देखो क्या होता है ना कि अगर मैं 1 से लेकर के अब प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर को ले लूँ, 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक नंबर अगर मैं ले लूँ तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक एक हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से लिखते हैं, इसको वो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है कि आपका 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर।
अगर मैं इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लूँ, अगर मैं जीरो को भी ले लूँ तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हो जाता है हमारा होल नंबर। ये आपने देखा होगा बुक वगैरह में, आप जानते भी होंगे कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और अगर मैं उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लूँ तो हो जाता है होल नंबर। जीरो प्राकृतिक नंबर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि भट्ट साहब ने इसका आविष्कार किया है, इंडिया के ही थे भट्ट साहब। तो ये होल नंबर, ये जो जीरो है नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड करूँगा तो होल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक काउंट होता है। ठीक है। और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लूँ, पूरा ले लूँ, इस नंबर लाइन को पूरा मैं कवर कर लूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं पूर्णांक। लिख देता हूँ यार, कैपिटल आई से लिखते हैं इसको, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि मैंने पूरे नंबर लाइन को ले लिया, अगर पूरे नंबर लाइन को ले लिया तो क्या हो गया? इंटीजर हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये सब आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं। देखो इंटीजर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूर्णांक देखो वर्ड से ही क्लियर है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे कि इसमें आधा तिया पौना नहीं चलेगा। ठीक, या तो आप 2 लिखो, या तो 4 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, जो भी नंबर लिखो पूरा लिखो भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1.5 लिख दो। 1.5 एक इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, 1.7, 1.8 या कुछ भी पॉइंट में नहीं लिखना है। जब भी लिखना हमें पूर्ण अंक लिखना है, उसको बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। ठीक, 3 चीज़ें आपको बता दी मैंने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्राइम नंबर। आपने सुना होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी वाले इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये क्या होता है भाई? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं ना जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, या तो वो नंबर 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। उसके सिर्फ 2 फैक्टर ही पॉसिबल हैं, ऐसे संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2, जैसे आपका 3, जैसे आपका 5, जैसे आपका 7। देखो 2 का या तो 2 1 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा, और दूसरे किसी भी फैक्टर इसका नहीं है। 3 या तो 1 से कटेगा या तो अपने 3 से कटेगा। 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। तो ऐसे सारे नंबर जो कि या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 4 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है भाई, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके 3 फैक्टर हो जा रहे हैं, हमें सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। तो ऐसे संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें नोट करके ये भी लिख लेंगे एक चीज़ और, कि देखो ये जो 2 है ना, 2 यह सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। और जो भी आएंगे वो इवन नहीं आएंगे, ऑड आएंगे। लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सबसे छोटा भी है और इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है 2 का भाई, उसको भी लिख लो अपने नोट्स में। तो प्राइम नंबर समझ गए आप। हाँ, बहुत से लोग ये पूछने कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है भाई, इसको आप याद रखना। एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सब में मौजूद होता है। जैसे 4 5, इसके आगे भी 1 है,
इसके आगे भी एक है, एक हर जगह मौजूद होता है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको भी लिख सकते हो आप कि एक प्राइम नंबर नहीं होता, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक, ये देखो डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन में, कई बार आया हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल जो होते हैं ना 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 25 तक जैसे मैंने आपसे बताया कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, ये सब प्राइम नंबर ऐसे आते हैं ना। तो ऐसे करके 1 से लेकर 100 के बीच में जब आप टोटल काउंट करोगे तो 25 प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि कई बार आया एग्ज़ाम में। और 1 से लेके अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर है, तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे 9। और 25 से लेके 50 तक, 25 से लेकर के 50 तक, तो आप बताओगे 25 से लेके 50 तक हैं आपके 6, और 50 से लेके 100 तक हैं 10। इसको काउंट करते हो 9, 6, 15, 10, 25। ठीक है, 9, 6, 15, 10, 25। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 और 100 के बीच में। 1 से लेके 25 तक में 9 होते हैं, 25 से लेके 50 तक में आपके 6 होते हैं, 50 से लेके 100 तक के आपके 10 होते हैं। तो टोटल 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं 1 और 100 के बीच में। ठीक, ये तो हो गया प्राइम नंबर की बात। एक चीज़ और आता है, अब यहाँ पे थोड़ा इसको यार अलग कर देता हूँ। एक चीज़ आता है, आपने सुना होगा, बचपन में सुना होगा या अब जाके सुन लो। एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक तो प्राइम नंबर हो गया जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। एक होता है को प्राइम नंबर, इसको हिंदी वाले बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, राइटिंग थोड़ी गंदी है यार। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? देखो इसका यही मतलब है, ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैं आपको बोलूं कि 4 और 5 क्या एक को प्राइम नंबर है, क्या एक सहभाज्य संख्या है? तो हाँ भाई, ये एक को प्राइम नंबर है। कैसे है? क्योंकि इनका HCF 1 है। HCF क्या है? 1 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 और 12 क्या एक को प्राइम नंबर है? तो एक को प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि भाई देखो, इसमें 2 से ए भी कट जा रहा है, 2 से ए भी कट जा रहा है। अरे यार कहाँ जा रहा है? 2 से ए भी कट जा रहा है और 2 से ए भी कट जा रहा है, तो 2 इसमें कॉमन है ना, तो एक को प्राइम फैक्टर नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्टर जिसमें कि ऐसा कोई भी नंबर है, नंबर का पेयर है जिसमें कि अगर कोई भी उसका गुणनखंड, उसका मल्टीपल अगर कॉमन है तो को प्राइम फैक्टर नहीं होता, को प्राइम नंबर नहीं होता। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, HCF 1 है, तो इसका ये हो गया है को प्राइम नंबर या को प्राइम पेयर। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे 12 का को प्राइम फैक्टर बताओ, 12 का को प्राइम फैक्टर बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको 6 और 2 नहीं बताओगे, ये गलत है, को प्राइम फैक्टर नहीं है। क्योंकि 6 और 2 में 2 कॉमन है ना यार, 2 से देखो ए भी कट जा रहा है, 2 से ए भी कट जा रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 6 और 2 गलत है। इसका को प्राइम जो फैक्टर होगा वो 4 और 3 होगा, 4 तिहाई 12, और 4 3 में जो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसका HCF 1 है। तो को प्राइम नंबर यही होते हैं, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। अब एक नंबर और आता है जिसको आप बोलते हो कंपोजिट नंबर, उसको भी देख लो। कंपोजिट नंबर क्या है? वीडियो को रोक देता हूँ, थोड़ा इसको सेट कर लो। कंपोजिट नंबर एक आता है जिसको बोलते हैं कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो देखो, जो भी प्राइम नंबर नहीं है, जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। सिंपल सी बात है कि प्राइम का उल्टा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है।
प्राइम होता है अभाज्य संख्या, ये होता है भाज्य संख्या। तो जो भी संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा, सिंपल। जैसे या तो इसको दूसरे वर्ड में भी आप बोल सकते हो, हमने प्राइम नंबर में आपसे बताया था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो संख्या 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी। तो कंपोजिट नंबर में हम बोल सकते हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे आपका 4 के क्या हैं, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। जैसे कि आपका 6, ये भी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिंपल सी बात है, जो भी प्राइम नंबर नहीं हो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में बता चुका हूँ कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल हुए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता, और हाँ, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। आप नोट करके लिख लो, नोट करके यहाँ पे लिख लो कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो और एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, उसको भी जान लो यार, वो भी पूछ सकता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। है कुछ नहीं, अगर आप प्राइम नंबर समझ गए हो तो इसको समझने में कुछ नहीं हुआ है। ट्विन प्राइम नंबर, देखो ऐसा प्राइम नंबर होगा जिसके बीच का अंतर 2 होगा। 2 प्राइम नंबर के बीच का अंतर अगर 2 है तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे आपका हो गया प्राइम नंबर आपका 5 एक प्राइम नंबर है, और 7, देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। दोनों के अंतर कितना है, 2, और दोनों प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या, ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंस 2 है तो ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूँ, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। आपके ऑप्शन है 11 13, 71 73, 131 133, 191 193। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो डिफरेंस पहले देख लेते हैं, डिफरेंस 2 होना चाहिए 2 प्राइम नंबर के बीच में। तो 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये तो भाई प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। अब उसने पूछा है कि नहीं है, हमें नहीं है वो बताना है, ये तो है। 71 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 71 किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 से कटता है और 71 से कटता है। 73 भी क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। 191 193 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है यार। 191 क्या है कि देख लो, 1 से कट रहा है और किसी से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। अब डिफरेंस कितना है, 2 का ही है। इसको देख लो यार, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, लेकिन इसको देखो आप 133 देखो 1 से भी कट रहा है। 133 आपका और किससे कटेगा, एक तो 19 से कट रहा है शायद, 19 से, हाँ 19 से भी कट रहा है, ठीक है। और किससे कट रहा है, और देखो शायद 7 से भी कट रहा है। 7 से कटो, 7 कम 7 6 7 9 63, हाँ 7 से भी कट रहा है। और एक तो 133 से भी कटेगा, अपने खुद से भी कटेगा, यानी कि इसके 4 फैक्टर हैं। पहली बात तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो डिफरेंस 2 तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और आज मैं इतना ही रखता हूँ। ये नंबर देखो पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है, कौन सा नंबर होल नंबर है, और कौन सा आपका निगेटिव इंटीजर है,
इंटीजर के बारे में शायद अभी मैंने आपको नहीं बताया, उसको भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन जितना मैंने बताया है वो आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, और आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।